जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी में। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं सृजन सीरीज। आज ये क्लास है हमारा दूसरा। जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखा है वहाँ से जाए और पहली क्लास जरूर देखें। पहली क्लास का लिंक हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो आज के क्लास में प्रतिशत का दूसरे क्लास हम लोग यहाँ पे टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग ऊपर तक चलते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को शेयर कर दे फटाफट अपने दोस्तों के बीच और लाइक यहाँ पे करते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधा अपने प्रश्न के साथ और समझते हैं। यहाँ पे भारत माता का झंडा है। सबसे पहले झंडे को हम लोग यहाँ पे सलाम करेंगे और सीधा ही प्रश्न के ऊपर चलेंगे। भाई साहब, अगर वर्दी लग रही है तो ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग डेली यहाँ से 7 बजे सुबह सुबह जुड़ जाए और आपका ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एकदम जोश के साथ बोले मेरी वर्दी तो पक्की है, मेरी वर्दी तो पक्की है, ताकि पड़ोसियों तक आवाज चले जाए और पड़ोसी को भी लगे कि लड़का पढ़ रहा है या सुबह सुबह चिल्ला रहा है, तो उसे भी महसूस होनी चाहिए कि ये कर क्या रहा है सुबह सुबह। ठीक है मेरे भाई, तो सीधा ही हम लोग अब प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई? द प्राइस ऑफ अ वॉच इंक्रीजेज the price of a watch increases successively by 12.5%, 20% and 33.33%. What is the total percentage increases in price of scooter? एक स्कूटर है, इसमें क्रमिक तौर पर 3 तरीके से वृद्धि किया गया है। पहला 12.5%, फिर से 20% और 33.33%। हमसे पूछा जा रहा है कि जो टोटल परसेंटेज होगा, टोटल कितने परसेंट का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखो मेरे भाई, क्या होता है, ये हमारा आज का टाइप 1 का क्लास है। अब जैसे ऐसे फॉर्मूलों पे क्या होता है, यहाँ पे ए बी रूल काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग ए बी रूल कह सकते हैं या फिर आप 100 मान के भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर इस प्रश्नों को कहा जाता है कि ए बी रूल से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आसान से चलेंगे। जैसे अगर कहा जाए किसी नंबर में पहले 10% की वृद्धि हो गई, पहले 10% की वृद्धि हो गई, उसके बाद उसी नंबर में 20% की फिर से वृद्धि हो गई और पूछा जाए उस नंबर में फाइनल वृद्धि कितना हुआ, फाइनल इंक्रीज कितना हुआ। ये देखो 10% क्या होता है मेरे भाई, 1/10, यानी वृद्धि हुआ है, पहले 10 था अब कितना हो गया 11। 20% वृद्धि हुआ है 1/5, यानी पहले 5 था अब कितना हो गया 6। ये हमारा आ गया पहले का और यहां पे हमारा बाद का। क्लियर है? अब हम लोग जब मल्टीपल करेंगे तो अगर पहले वाला रेशियो के साथ मल्टीपल करेंगे तो पहले वाला वैल्यू निकलेगा और फाइनल वाला वैल्यू के साथ मल्टीपल करेंगे तो फाइनल वाला वैल्यू निकलेगा। तो 10×5 = 50 और 11×6 = 66, यानी वो नंबर जो है पहले 50 था, अब ये दोनों सक्सेसिवली होने के बाद यह कितना हो गया 66। पहले 50 था अब 66 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हो गया? आप कहेंगे 16 का। 16 का हो गया किसके ऊपर? 50 के ऊपर। प्रतिशत में चेंज करना है, इनटू का 100। यहां से 50 से 2 बार में कैंसिल, यहां से कितना आ गया 32%। तो बिना फॉर्मूला लगाए इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सारे सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक चीज और है मेरे भाई इसमें कि आप जो नंबर यहाँ पे कटता है उसे आप कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 था तो 3 के टेबल से चला जाता, और यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 5 से चला जाता। फिर 5 × 5 होता तो यहाँ पे कितना आता 25। 11 × 3 होता तो यहाँ पे कितना होता 33। ठीक है, यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है 8, किसके ऊपर? 25 के ऊपर बटे 25 इंटू में 100% में जाने के लिए। 25 के टेबल से 100 चला गया,
4, तो 8 चौका 32%, यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज। यानी अगर कट रहा है तो कटा भी सकते हैं और आपका मल्टीपल करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या कहता है कि एक घड़ी मूल्य में क्रमिक तौर पर 12.5%, 20% और 33.33% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये हमारा प्रश्न है। तो पहला क्या है मेरे भाई, 12.5%। 12.5% क्या आता है फ्रैक्शन में, 1/8। पहले इतना लिख लेंगे। फिर 20%, 20% क्या आता है फ्रैक्शन में, 1/5। उसके बाद 33.33%, 33.33% क्या आता है फ्रैक्शन में, 1/3। अब देखो मेरे भाई, ये तीनों क्रमिक तौर पे वृद्धि हुआ है, तो ये चीजें आपको आपके अंदर माइंड में पहले से होनी चाहिए। एग्जाम में पेन और पेपर यानी वहां पे बिल्कुल नहीं लिखना है इन चीजों को। अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 12.5% 1/8 होता है, 20% 1/5 और 33.33% 1/3 होता है। वृद्धि हुआ है यानी पहले और बाद का यहाँ पे चर्चा होगा। पहले 8 था, अब 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 9। पहले 5 था, 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 6। पहले 3 था, 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 4। अब देखो जो चीजें कट रहा है एक बार उसे हम लोग यहाँ पे काट पीट कर लेंगे। ये देखो 4 के टेबल से 8 2 बार में, 3 के टेबल से 6 2 बार में, 2 से ये भी 2 खत्म, क्या बचा 5 और यहां से 9। क्लियर है? पहले 5 था, अब 9 आ गया, तो कितना का वृद्धि हो गया, आप कहेंगे 4 का। कितना का, 4 का। पहले 5 था, अब 9 आ गया, तो 4 का वृद्धि हुआ, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। प्रतिशत में बदलना है, इनटू का 100। यहां से 5 से चला गया, कितने बार में, 20 बार में, 20 × 4 80%। इस प्रश्न में टोटल प्रतिशत इसका इंक्रीज हुआ है। कितना प्रतिशत, 80%। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सीवली बाय 10%, 25% एंड 12%. What is the total percentage increase in price of scooter? एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 25% और 20% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सेम प्रश्न था मेरे भाई, सेम कंसेप्ट लगाएंगे और उसी कंसेप्ट को लगा करके आप लोग इसे आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपका आंसर यहाँ पे निकल के चला आए। तो आपका इंतजार रहेगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। प्रश्न नंबर तीसरा, इफ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 30%, वॉल्यूम विल चेंज बाय व्हाट परसेंट? एक घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 30% घटा दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मेरे भाई, यहाँ पे एक घनाभ है, इसने कहा कि हमने लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया, फिर ऊंचाई को 30% घटा दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम पर। तो आप जानते होंगे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ की आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। अब इसने लंबाई को 10% बढ़ाया, ठीक है मेरे भाई, लंबाई को 10% बढ़ाया, यानी
पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। ये आएगा मेरा पहले वाला और यहां से बाद का। ठीक है, लंबाई पहले 10 था, अब कितना आ गया 11। 10% का मतलब 1/10। उसके बाद चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% यहाँ पे बढ़ गया है। 20% क्या होता है मेरे भाई, 1/5, यानी पहले 5 था, 1 का वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो गया 6। और ऊंचाई को 30% घटा दिया जाता है, ऊंचाई हाइट 30% घटा दिया जाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि पहले 10 था और 3 घटा दिया तो कितना आ गया 7। अब देखो मेरे भाई, अगर इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकल के आएगा LBH। और पहले वाला के साथ मल्टीपल करेंगे जो यहाँ पे पहले निकल के चला आएगा। तो अच्छा, जो चीज इसमें पहले कट जाता है उसे भी आप कटा सकते हैं, नहीं तो मल्टीपल करेंगे तो वो भी आंसर आएगा। तो हम लोग कटा लेते हैं, यहां से चला गया 3 और यहां से चला गया 5। अब 5 × 5 = 25 और 250 क्लियर है। 3 × 7 = 21, 21 × 11। देखो 11 के साथ कोई भी नंबर मल्टीपल करना बहुत आसान है। 11 के साथ कर रहे हैं, 1 यहाँ पे है तो इधर 1 लिख दो, 2 यहाँ पे है तो 2 इधर लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो नंबर आ गया 231। कोई भी नंबर के साथ 11 से अगर मल्टीपल करते हैं तो इस तरीके से कीजिए, बहुत आसान आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, वॉल्यूम में क्या चेंज हो गया कि पहले 250 था, अब कितना आ गया 231। तो यहाँ पे घटा या बढ़ा, क्या प्रभाव पड़ा, यही इसने पूछा कि वॉल्यूम विल चेंज बाय व्हाट %, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आयतन में घटा, अब कितने प्रतिशत का घटा, तो यहां से माइनस कर लेंगे। तो 10 में 1 गया 9, 4 में से 3 चला गया 1, 19। 19 का नंबर में हुआ, प्रतिशत में पूछा है तो किसके ऊपर, 250 के ऊपर, और इनटू में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से चला गया यह 5 बार में, 5 से चला गया 2, कितना आया मेरे भाई 38/5%। 38/5%। क्या इस तरीके से आंसर है, बिल्कुल नहीं। तो 38/5 यानी 5 से भाग देना होगा। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो नॉमिनेटर को दोगुना करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, या फिर भाग दो तो टाइम लगेगा। तो 38 का दोगुना क्या होता है 76, 1 अंक के बाद दशमलव दे दो, तो 7.6 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। If each side of a cube is increased by 10%, then the volume of the cube will increase by। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या है मेरे भाई, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब यानी घन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। यहाँ पे जो भी भुजा है उस भुजा का क्यूब, ये होता है घन का आयतन। अब इसने किया क्या है कि घन की जो प्रत्येक भुजा है उसमें 10% का वृद्धि हुआ है, बढ़ाया है। 10% क्या किया है, बढ़ाया है। तो हम लोग भी बढ़ा के चलेंगे। तो 10% बढ़ाने का क्या मतलब है कि पहले 10 था अब 11, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आता कि ये कितनी बार होगा। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो ये चीजें को हम लोग 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे क्यूब है, ये चीजों को हम लोग 3 बार लिखेंगे, या तो नॉर्मली इसे आप क्यूब कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब। तो लिख लो 10 से 11, 10 से 11 कितने बार, 3 बार। यहां से कितना आ गया 1000। अब 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 1331। अब देखो मेरे भाई कि पहले जो ये वॉल्यूम निकल के आ गया, पहले वॉल्यूम 1000 था, अब कितना आ गया 1331। तो कितने का इंक्रीज हुआ, आप कहेंगे 331 का यहाँ पे इंक्रीज हुआ।
किसके ऊपर, 1000 के ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 100 का मल्टीपल। 2 0 था, 2 0 यहाँ से खत्म, 1 0 था तो एक अंक के बाद दशमलव, क्या आ जाएगा 33.1%। क्या हुआ था यहाँ पे, बढ़ा था तो इंक्रीज वाला 33.1%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10% देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। प्रश्न कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 10% तक बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप क्या करते थे, पहले ऐसे प्रश्नों में ए बी रूल लगाते थे। तो आज से मेरे बताए गए तरीके पे चलेंगे तो बिल्कुल आसान से, कोई फॉर्मूला याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल के चले आएंगे। क्या कहते हैं मेरे भाई, वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए और पूछता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। वृत्त यानी सर्कल, ये चीजें भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और हुआ क्या है, वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ाना क्या मतलब है कि जो रेडियस है पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, पहले 10 था अब कितना हो गया 11। और अगर हम लोग यहाँ पे पाई लगाते हैं और यहाँ पे भी पाई लगाते हैं तो दोनों जगह कांस्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ से यह कट जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे भी नहीं। तो पहले 10 था अब कितना आ गया 11, लेकिन यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो हम लोग भी रेडियस को 2 बार ले लेंगे, 10 फिर से 11, या फिर आप यहीं पे स्क्वायर कर लो, वही चीज़ें आता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एरिया किसका, सर्कल का। हमने क्या बताया, अगर यहाँ पाई लेते हैं और यहाँ भी पाई लेते हैं, दोनों जगह कांस्टेंट हो जाएगा और कट जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे। तो 10 × 10 कितना आ गया 100, और 11 × 11, 11 का स्क्वायर 121। यानी मेरे भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल था पहले 100 था, अब कितना आ गया 121। पहले 100 था अब 121 आ गया, इंक्रीज आ गया कितने का, 21 का। किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो बटे में 100 रखेंगे और प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कट जाएगा। तो सीधा सीधी जब भी 100 आए तो 21% यहाँ पे क्या आ गया, बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट परसेंट चेंज इन द पेरीमीटर। अब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे पेरीमीटर कहता है यदि लंबाई को 20% बढ़ाया और चौड़ाई को 10% घटाया जाता है तो परिधि में बदलाव प्रतिशत होगा। अब लंबाई है चौड़ाई है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे रेक्टेंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई दिया नहीं है जो हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइड समझेंगे। लंबाई है 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 10% घटाया गया, तो पूछता है कि परिधि में बदलाव प्रतिशत क्या होगा। परिधि, परिधि क्या होता है मेरे भाई, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर। आप कहेंगे 2 × L + B, 2 × L + B, आयत का परिधि परिमाप परिमिति, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे पहले लंबाई में 20% बढ़ाया है। लंबाई में 20% बढ़ाने का क्या मतलब है कि पहले कितना था हमारा 5, अब कितना आ गया 6। ये पहले का और ये हमारा बाद का। अगर आपका प्रैक्टिस होते चलेगा तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा लिखोगे और कैलकुलेटिव करके आंसर ले आओगे। चौड़ाई में 10% का क्या हुआ है, कमी हुआ है, घटाया गया है। 10% का मतलब 1/10, पहले 10 था अब 1 घट गया तो कितना आ गया 9। हमने कहा क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B, तो यहां से पेरीमीटर क्या निकल के आएगा 2 × अगर दोनों तरफ 2 लेंगे तो दोनों तरफ कट जाएगा,
तो इसीलिए 2 यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। सीधा सीधा l प्लस बी को जोड़ दो, कितना आ गया यहाँ से 25। इसमें मल्टीपल नहीं किए, मल्टीपल इसलिए नहीं किए, एरिया नहीं पूछा था, क्या पूछा था, परिधि। तो इसमें क्या हो रहा है, l प्लस बी, तो l प्लस बी कर दिए। 5 और 10, सॉरी 25 लिख दिया मैंने। पाँच और 10 कितना आ गया यहाँ से 15। यहाँ से 6 और 9 कितना आ गया 15। कितना आ गया 15 आ गया, और यहाँ से भी 15। तो पूछता था परिधि में बदलाव का प्रतिशत क्या हो गया, कि परिधि में देखो मेरे भाई किसी इसका ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा है। देखो क्या पूछता था, परिधि में बदलाव क्या होगा, परिधि क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो सिंपल से यहाँ भी हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, परिधि की जगह यहाँ पे अगर आपका एरिया होता तो उस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा था। तो 10 पच्चे कितना हो जाएगा 50, और 6 निम कितना हो गया 54। पहले 50 था, अब 54 आ गया, तो 4 का इंक्रीज हो गया, किसके ऊपर 50 के ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीपल। 50 से चला गया यह 2 बार में, 4 दूनी कितना आ गया 8%। 8% क्या हुआ था मेरे भाई, इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, पहले 50 था, अब 54 आ गया, 4 का इंक्रीज हो गया, 50 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल, तो 8% का यहाँ पे वृद्धि हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न अभी हम पहले बनाए, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मुझे इसका इंतजार रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ rectangle are increased by 15% and 20% respectively, then what will be the percentage increased in area। ये भी एकदम बिल्कुल सेम प्रश्न है मेरे भाई, इसे हम सॉल्व करके बता देते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में तथा चौड़ाई को 15% तथा 20% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो लंबाई में कितना बढ़ा रहा है मेरे भाई 15%, 3/20, यानी पहले 20 था, अब कितना आ गया 23। यहां तक क्लियर। फिर चौड़ाई को उसने 20% बढ़ाया, ब्रेथ 20% का मतलब 1/5, पहले 5 था, अब कितना आ गया 6। यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा एरिया। तो 20 पंचे 100, और 23 छिक 3 छक 18, 2 छिक 12, 1 13। तो पहले 100 था, अब कितना आ गया 138। तो कितने का इंक्रीज हो गया 38 के ऊपर। प्रतिशत में क्या बदलेंगे, यहाँ खुद 100 है तो 38% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, then by how much percent the height must be increased so that the volume of the cylinder remains same। ये देखो मेरे भाई बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न है। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। कहता है मेरे भाई यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके रेडियस में हम यहाँ पे 20% की कमी करते हैं, तो ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो हमारा यहाँ पे पहले के जैसा समान रहे। देखो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन आप कहेंगे पाई r² h। पाई इस जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी को हम
कौन सा करेगा, रेडियस और हाइट। तो बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हुआ है, त्रिज्या में आर ले लिया हमने, 20% का मतलब 1/5 कमी हो गया, यानी पहले 5 था, अब कितना रहा होगा, 4। अब रेडियस 2 बार था तो एक बार और ले लो आप, पहले 5 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 4। अब ये पूछता है कि हाइट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि जो हमारा यहाँ से वॉल्यूम निकल के आएगा वो दोनों जगह सेम हो जाएगा, ताकि दोनों जगह सेम हो जाएगा। मेरे भाई आप यहाँ से देखें 25 कितना आ रहा है, यहाँ से 25 और यहाँ से 16, यहाँ से 25 निकलेगा, यहाँ से 16 निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, 16 को ही इधर रख देंगे और 25 को यहाँ पे कर लेंगे। देखो हमने क्या कहा कि ये पूछता है कि हाइट में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान हो, यानी जब भी मल्टीपल करे तो यहाँ पे भी वैल्यूम और यहाँ पे जो वैल्यू निकले दोनों जगह सेम निकले। तो या फिर आप जैसे यहाँ पे 25 आया, अब 25 के मल्टीपल कुछ भी यहाँ पे डिजिट पुट करोगे, जो वैल्यूम यहाँ पे जो देगा वही चीज़ें यहाँ भी देनी चाहिए और वह 16 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इतना ढूंढने में टाइम लगेगा। सिंपल सा ऐसा करो कि 4 चौका 16, इधर आप 16 रख दो और 5 25 और ये 25 यहाँ उठा के रख दो। अब देखो मेरे भाई, जब भी इन तीनों को मल्टीपल करेंगे जो भी डिजिट आएगा और इन तीनों को मल्टीपल करेंगे जो भी डिजिट आएगा दोनों जगह सेम दिखेगा। 25 का मल्टीपल 16 के साथ और 25 का मल्टीपल 16 के साथ, तो दोनों जगह सेम आएगा। तो मुझे ये करना नहीं था, करना क्या था कि ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो हमने कहा कि पहले 16 रहा होगा और अब 25 हो गया, तो आप कहेंगे 9 का यहाँ पे वृद्धि हो गया। किसके ऊपर, 16 के ऊपर। प्रतिशत में बदलना है, इनटू का 100। बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में आपका यहाँ पे ए बी रूल भी काम नहीं करता, फिर दूसरा रूल लगाते। तो ऐसा नहीं करना कि हर जगह अलग अलग कंसेप्ट यूज करेंगे, एक ही कंसेप्ट लो और सारे तरीके से इसे सॉल्व कर ले। अब ये 4 के टेबल से चला गया 4 और यहाँ से 25 नेम कितना होता है, 225 और बटे में 4 था। अब 4 पंचे 20 बचा 2 25, 4 6 24, 56 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 56 से स्टार्ट फिर से चला जाता है, जैसे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हम लोग ऑप्शन को भी देखते चलेंगे, इतना टाइम नहीं देंगे। तो 56.25 टाइम का ही सारा खेल होता है मेरे भाई। अगर टाइम आप मैनेज कर पा लेते हैं तो बाकी चीज़ों में आप टाइम को आसान से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 56.25। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और जो प्रश्न अगर नहीं समझ में आए मेरे भाई उसका आप कमेंट में जिक्र करें, अगले वाले क्लास में हम कोशिश करेंगे उसे दोबारा से समझा दें, ठीक है। देखिए, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेम प्रश्न है, ठीक है। एक ही ऐसा ही प्रश्न हम लोग इसलिए लाए हैं कि ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं और आपको कंसेप्ट पूरा आपका पूरा माइंड में चला है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% बढ़ा दोगे 1/5, 5 से 6। चौड़ाई में 30% की वृद्धि, 3/10, 10 से 13। तो आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ये आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। प्रश्न कितने मिले आपको, 3। इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल, इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एक त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज के आधार में, आधार यानी बेस 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने % की परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कहेंगे 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1/2 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 को नहीं लेंगे, सीधा सीधा जो बेस है और हाइट है इसे यहाँ से काम करेंगे। तो त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि, यानी आधार क्या है, बेस, ठीक है। 10% की वृद्धि 1/10, पहले बेस 10 था, 1 की वृद्धि हो गया 11, तथा ऊंचाई में 20% की कमी। 20% की कमी क्या हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, हाइट में, यहाँ तक क्लियर है। 20% की कमी यानी 1/5, पहले 5 और 1 का कमी 4। अब देखो मेरे भाई, जब b इंटू एच मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ट्रायंगल का एरिया। तो यही हमसे पूछा है, एरिया क्या हो जाएगा, तो 10 बचे कितना होगा यहाँ से 50 और 11 चौका 44। एरिया यानी पहले था 50, अब बाद में कितना आ गया 44, तो क्या हुआ, कमी या बढ़ी, तो आप कहेंगे घट गई, कमी आ गया, कितने का, 6 के ऊपर और 50 के ऊपर इंटू में 100 का मल्टीपल, 50 से चला गया यह 2 बार में, आपका आंसर कितना आया, 6 दूनी 12% क्या हो गया था, कमी हो गया था। परिवर्तन क्या हो गया, 12% का कमी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर है, करेक्ट है। तो समझ में आ गया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। If the radius of a circle decreased by 10%, then what will be the percentage decreased in the area of circle? यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। सेम कंसेप्ट लगाएंगे और इसी तरीके से हम लोगों ने ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या कहता था, एक बार हम लोग रिमाइंड कर देते हैं। एक वृत्त है, उसकी रेडियस में 10% की कमी किया गया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। चलो ये कमी वाला हम बता देते हैं। वैसे रेडियस है, ठीक है मेरे भाई, 10% की कमी हो गई है, यानी पहले 10 था, अब कमी हो गया, वृद्धि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस यानी 9। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, हम लोग सिर्फ आर स्क्वायर के साथ काम करेंगे, तो यानी इसका स्क्वायर कर लो तो कितना आ जाएगा, इसका एरिया 100 और यहाँ से 81। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कमी, कमी भी पूछा है। कितने का कमी हो गया, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया तो 1, 19 का, यानी 19% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम में इतना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा ही देखोगे कि 10% कमी यानी 10 से 9, और पूछा है एरिया यानी 100 रहा होगा, फिर इधर से 81 माइनस कर लो 19%, यहाँ से आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओगे सबसे पहले आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी सेम प्रश्न है, इसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करके इसका आंसर देंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्या कहता है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि। ये था हमारा टाइप 1 में ए बी रूल के बारे में कंसेप्ट बताया। इसी तरीके से टाइप 2 चलेंगे, एक ही कंसेप्ट देंगे उसमें भी, और उसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा टाइप 2 यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 15% तथा 20% बढ़ाया जाता है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल मज़े से, एकदम शानदार से उसी तरीके से बनाए ताकि वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि लंबाई में 15% और चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी ये आपको बताना है, आंसर में बताइएगा। इसे देखते हैं। एक सिलाई मशीन मूल्य हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 15% की दर से कम होता है। इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य कितना 1445 है,
तो इसका खरीद का मूल्य ज्ञात करें। यानी वह पहले, आज से जो 2 साल पहले खरीदा था वो कितने का था। क्या है मेरे भाई, समझते हैं। एक सिलाई मशीन है, इसका मूल्य क्या होता है कि हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 15% की दर से कम होते जा रहा है, ठीक है। और इसे 2 साल पहले कोई व्यक्ति ने खरीदा था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य यानी अभी प्रेजेंट जैसे चल रहा है, अभी जैसे 2024 है, हमने कब खरीदा होगा 2022 में, तो उस साल से लेकर के अभी जब देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो 15% कम होते जा रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान मूल्य है ये हमारा 1445 रुपये है। तो पूछता है कि इसका खरीद मूल्य ज्ञात करें। आज से 2 साल पहले हम कैसे खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखो मेरे भाई, क्या हुआ था कि हर साल 15% दर से कमी होता है। यानी फिर से वही काम करेंगे हम लोग, पहले और बाद। देखो 15% की दर से कमी होता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20। 3/20 बस फ्रैक्शन वैल्यू रखनी है याद। मैंने पहले ही क्लास में कहा, पूरा यहाँ पे परसेंटेज खत्म, कोई डर ही नहीं रहेगा, ठीक है, कि इसके लिए अलग से करो, इसके लिए अलग से करो, कुछ नहीं है। मैंने परसेंटेज का जितना लिस्ट दिया था उस लिस्ट को आप लोग माइंड में रखें तो पूरा कहानी आपका खत्म हो जाएगा। तो 3/20 होता है। क्या हो गया था, हर साल यहाँ पे कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। यानी जब उसने खरीदा था पहले 20 था और 3 का कमी हो गया तो अभी वो 17 दिखता होगा। 2 साल पहले खरीदता था, 2 साल उसने पहले खरीदा था तो एक बार और होगा। ये जो निकल के आया था पहले ईयर का और दूसरे ईयर का हम लोग एक बार फिर कर लेंगे। पहले 20 था, कितना रहा होगा, 17। 3 साल बोलता तो 3 बार लेते, 4 साल बोलता तो 4 बार लेते, जितनी बार बोलता वो उतनी बार लेते। तो 20 × 20 कितना आ गया, 400। ये 2 साल पहले का रेशियो था। और 17 × 17 289। ये वर्तमान में, ये प्रेजेंट में। जैसे अगर हम लोग यहाँ 2022 में खरीदते और ये 2024 का डाटा था, ठीक है, यहाँ से पहले ये 23 गया होगा और 23 से फिर 24। तो इस तरह के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना है, सीधा सीधा करना है। 15% 3/20 यानी 20 से उसने 17 हो गया, कम हो रहा था। अगर बढ़ता तो हम लोग बढ़ाते। 2 साल था 2 बार लिखेंगे, 3 साल रहता 3 बार लिखते, 4 साल रहता 4 बार लिखते। तो यहाँ से कितना आया, 400। तो ये जो डाटा निकल कर आया ये 2 साल पहले का, और ये जो डाटा निकल कर आया 2 साल बाद का। अब कहता है कि अगर मशीन का वर्तमान मूल्य प्रेजेंट में 1445 है तो इसका खरीद मूल्य ज्ञात करें। तो रेशियो में खरीद मूल्य कितना है, 400। यानी वर्तमान में मेरे पास जो रेशियो आया 289, इसका वैल्यू कितना है, 1445। 1445 ये हम लोग रेशियो के ऊपर काम कर रहे थे। अब चाहिए मुझे किसका, 400 का। यही तो है उसका 2 साल पहले। तो क्या हो जाएगा, 289 इक्वल टू इतना, तो 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1445 ऊपर रहेगा आपका और 289 नीचे, इनटू में 400। काटपीट करते हैं। ये देखो मेरे भाई, ये चला जाएगा आपका 5 बार में। 9 × 5 = 45, यूनिट डिजिट सही देख रहे हैं। 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, फिर से 4 × 44, 2 × 5 = 10 और 4 × 14। तो ये हमारा यहाँ पे 5 से जा रहा था। कितने से, 5 से। तो बचा क्या, 5 × में 400 ये बच रहा है। तो कितना आ गया आपका, 2000। यानी मेरे भाई जो उसने 2 साल पहले जो मशीन को खरीदा होगा 2000 रुपये में खरीदा होगा, और अभी उसकी कीमत कितनी है, 1445। हो क्या रहा था, 15% दर से कम हो रहा था। तो हमसे पूछा था कि 2 साल पहले उस मशीन की कीमत क्या होगी, तो 2000 रुपये यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। हमने कहा कि 15% दर से कम हो रहा है, कितनी बार वो देखना है, 2 साल पहले यानी 2 बार। तो हमने 2 बार लिख दिया, बस पहले का रेशियो और बाद का रेशियो निकल के आ गया। ये रेशियो में था, एक्चुअल वैल्यू ये था हमारा 1445, यानी 289 का वैल्यू था 1445। हमसे खरीद मूल्य पूछा था तो यहाँ से 400 का वैल्यू निकल के आ गया, 2000 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, every year amount increase by 1/5 of its original amount
इफ द प्रेजेंट अमाउंट इज 10,000 देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years। एक राशि में हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष एनुअल, ठीक है, अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। मेरे भाई यहाँ पे कोई अमाउंट है, वो यहाँ पे फिक्स जो अमाउंट है वो हम मेरे पास बताया नहीं गया है। उसने सिर्फ साफ साफ कहा कि मूल राशि से, ठीक है, 1/5वें भाग अगर इसी जगह आपको दे देता 20% की वृद्धि होती है। मेरे भाई उसी को उसने किस रूप में लिख दिया है, 1/5वें भाग में 20% को ही उसने लिख दिया है 1/5वें भाग में। वृद्धि होती है अगर वर्तमान राशि 10,000 है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। 20% होता तो 1/5 लिखते, लेकिन उसने पहले से ही 1/5 लिख दिया है। यानी क्या हुआ मेरे भाई कि पहले 5 था और अब कितना हो गया 6। मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है, यानी पहले 5 था अब हो गया 6, और यह हर वर्ष चलता है। कितने वर्ष, यहां देखो दिया हुआ है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद उसका राशि पूछता है। यानी यह जो दिया है हमारा वर्तमान में दिया है, तो 3 बार लिख लेंगे हम लोग। ये हमारा हो गया पहले ईयर का, फिर दूसरे ईयर भी 5 से 6 हुआ होगा क्योंकि हर वर्ष बढ़ते जा रहा है, और तीसरे वर्ष भी क्या हुआ मेरे भाई यहाँ से 5 से 6। क्लियर है। अब मल्टीपल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अभी का रेशियो, और ये भविष्य का पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 125, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब कहता है कि अगर वर्तमान राशि 10,000 है, 3 साल बाद क्या होगा। तो ये जो डाटा निकला मेरे भाई 3 साल बाद का तो ही निकला, ये डाटा 3 साल बाद का निकला, और ये डाटा 3 साल पहले का। ये पहले का है और ये बाद का, ये चीजें भूलनी नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है वर्तमान राशि यानी अभी का, और 3 साल बाद का पूछा गया है। तो यानी 125 का वैल्यू मेरे भाई दिया हुआ है कितना 10,000, ठीक है। यह इसका कितना गुना होता है 8 गुना। पूछा है मेरे पास कि 3 वर्ष के बाद, यानी 216 का वैल्यू कितना हो जाएगा। जब यह इसका 8 गुना है तो हम लोग इसका भी 8 गुना करेंगे। 8 6 48, 8 यूनिट डिजिट 8। अच्छा, 0 था, 10,000 है, 0 था तो 1 0 यहाँ लगेगा, यानी 80 आपका लास्ट में रहेगा कितना 1728। मल्टीपल करेंगे तो सेम आ जाएगा। ये 125 का 8 गुना था, सॉरी 80 गुना था, तो इसमें भी 80 से गुना करेंगे। देखो 8 6 48 के 8 4, 8 एकम 8, 8 4 12 2, बाकी 1, 8 2 16, 1 17 आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम में नहीं करनी है, जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना आप शॉर्ट करके आंसर को निकालना है। ये हम बताने के लिए ऐसे कर रहे थे। 125 का सीधा देख रहे हो मेरे भाई, एग्जाम में क्या करेंगे कि 125 का सीधा सीधा देखेंगे, 80 गुना है, 216 का वैल्यू पूछा है तो सीधा 216 का वैल्यू में 8 गुना करके आंसर, या फिर यूनिट डिजिट देख लेंगे, 6 8 48, 8 है यहाँ पे और 0 तो था ही, तो यहाँ से मार के निकल लेंगे। ये सब खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई। कह रहा था कि 1/5 तो यहाँ पे हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। पहले 5 था फिर 6 हो गया, पहले 5 था फिर 6, पहले 5 था फिर 6। ये 3 बार था तो हमने 3 बार लिखा, 4 बार आता तो 4 बार लिखता। इसी तरीके से अगर कोई प्रश्न आता है कि कस्बे में 30% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो वहाँ पे भी इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। टाइप 1 में ए बी रूल, यानी जहाँ जहाँ ए बी का फॉर्मूला लगता है वहाँ पे यह ए बी ये वाला कंसेप्ट लगाओ, तो फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप कम टाइम में निकाल पाएंगे। पहले आप फार्मूला याद रखेंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, काट पीट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक में 15% की वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। इसका आंसर आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है, क्या करता है, इसकी भुजा दिया हुआ है 60 मीटर। घबराने की कोई बात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक भुजा उसने 15% क्या किया है,
बढ़ाया है। 15% बढ़ाने का क्या मतलब है, 3/20, यानी पहले 20 था, अब कितना रहा होगा, 23। पहले 20 था, अब कितना रहा होगा, 23। तो एरिया निकाल के क्या पूछा है, एरिया पूछा है, एरिया निकाल के आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा और एक लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।